नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए बड़े और ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से नए जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला है। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, 8 वर्ष बाद जीएसटी का नया युग आरंभ होने जा रहा है। ये बदलाव न सिर्फ आम आदमी को बल्कि व्यापारियों, किसानों और उद्योगों को भी राहत देने वाला है। सरकार की इस घोषणा पर आज पूरा देश बस यही कह रहा है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन कई लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे नई दरें कब से लागू होगी, पुराना स्टॉक कैसे बेचना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का क्या होगा। आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया इसे अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको जीएसटी रिफॉर्म्स की कई बारीकियों को समझने में आसानी हो। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए जीएसटी के आर्टिकल वाइज डिटेल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसे वहां से डाउनलोड कर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम जीएसटी 2.0 के सभी पहलुओं पर बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जीएसटी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में। जीएसटी की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वर्तमान में इसका 4 टियर स्ट्रक्चर यानी 5%, 12%, 18% और 28%, जिसे अब आसान कर दिया गया है, यानी अब सिंपल कर दिया गया है। अब 2 रेट होंगे, एक स्टैंडर्ड रेट 18% का और दूसरा मेरिट रेट 5% का। लेकिन इसके अलावा भी एक स्पेशल डिमेरिट रेट भी होगा जो लग्जरियस और हार्मफुल प्रोडक्ट जिसे सिन गुड्स कहा गया है उस पर लगाया जाएगा और वो होगा 40% का। यानी अब जीएसटी होगा और ज़्यादा सिंपल, ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, सबसे बड़ी और सीधी राहत है जो आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा है, वो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, यूलिप हो या इंडोमेंट पॉलिसी हो, या हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी जिसमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ पॉलिसी पर जिस पर अभी 18% जीएसटी था उसे घटाकर 0% कर दिया गया। इससे बीमा की प्रीमियम सस्ती होगी और देश में ज़्यादा लोग बीमा कवरेज ले पाएंगे। दोस्तों, हेल्थ केयर में एक और बड़ा बदलाव आया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया और कैंसर, दुर्लभ रोगों और अन्य गंभीर लॉन्ग टर्म बीमारियों के ट्रीटमेंट के प्रयोग में आने वाली 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। अन्य सभी दवाओं पर भी जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स, बैंडेज, गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, चिकित्सा उपकरण आदि पर जीएसटी भी 12% से घटाकर 5% किया गया। यानी अब ट्रीटमेंट, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदना पहले से काफ़ी सस्ता होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें जैसे हेयर ऑयल, नहाने का साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाइसाइकिल, टेबलवेयर, किचन वेयर और अन्य हाउस होल्ड सामानों पर जीएसटी की दर 18% से 12% तक थी, उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यानी यूएचटी मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा और दूध पर भी जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिजर्व मीट, मक्खन, घी इत्यादि पर वर्तमान में जीएसटी 12 से 18% थी, उसको भी घटाकर 5% कर दिया है। यानी अब घर का बजट भी पहले से हल्का होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हाउसिंग की। एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। इससे जहां स्कूटर और मोटरसाइकिल 7,000 तक सस्ती होगी, वहीं 65 इंच के सोनी की टीवी की लगभग 11,000 कम कीमत पर उपलब्ध होगी।
कार की कीमत में जहां मारुति अल्टो पर 36,000 की बचत होगी, वहीं मर्सिडीज सी क्लास के कार्स पर भी 10,000 तक की बचत होगी, क्योंकि वो जो हाईएस्ट रेट था पहले इस पे 50%, वो अब घट के 40% सिन गुड्स में आ जाएगी। सीमेंट पर जीएसटी को घटाकर 28% से 18% किया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल ब्लॉक्स, ट्रेवर्टीन ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और चमड़े के सामान पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। रिन्यूएबल एनर्जी, इक्विपमेंट और उनके पार्ट्स पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। होटल्स जिनका रूम रेंट 7,500 रुपये तक है, उस पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। आम आदमी द्वारा उपयोग में की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे जिम, सैलून, योगा केंद्र आदि शामिल हैं, उस पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो किसानों और दुगों को भी ये जीएसटी राहत देने वाला है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, कंपोस्ट मशीन्स, थ्रेसिंग मशीन्स इत्यादि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। फर्टिलाइजर्स में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। टेक्सटाइल सेक्टर में हैंडलूम फैब्रिक और मैन मेड यार्न पर अब 5% की दर से जीएसटी लगेगा। इससे कृषि और उद्योग दोनों की लागत घटेगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं जीएसटी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटीएटी सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसमें अपीलें जल्दी निपटेंगी और कारोबारियों को राहत मिलेगी, जिससे जीएसटी व्यवस्था के तहत विश्वास, पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी होगी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लेते हैं कि अब नई दरें कब से लागू होंगी। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। वर्तमान स्टॉक जो है उसका क्या होगा। नई जीएसटी दर आपूर्ति तिथि से लागू होगी, स्टॉक तिथि से नहीं। 22 सितंबर के बाद बेचा गया पुराना स्टॉक यानी कि नई जीएसटी दर मानी जाएगी। दरों में परिवर्तन के बाद या पहले से इनवॉइस में क्या होगा। जीएसटी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यदि आपूर्ति पहले हुई थी और चालान बाद में हुआ तो भुगतान और चालान की तारीख से लागू दर ही जीएसटी की दर मानी जाएगी। अब बात करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। यह क्या होगा। जीएसटी के रेट चेंज होने से पहले यदि आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया गया है तो अब भी वैलिड होगा, लेकिन अगर 22 सितंबर के बाद सप्लाई हुआ है तो आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पर जीएसटी किस दर से लगेगा। बिल्कुल वही दर लगेगा जो बाकी डोमेस्टिक गुड्स पे लग रहा है, उसी दर पर जीएसटी इंपोर्ट्स पे भी लगेगा। दोस्तों तो ये थे जीएसटी के बड़े सुधार जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ये जीएसटी का ये बदलाव सिर्फ टैक्स कम करने के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।